Welcome student. In my last video, you had studied about the first part of the lesson Tsunami from your textbook Honeydew. Now, in this video, we will discuss the second part of the lesson that is Tsunami. Actually, this story is about a 10 years old British schoolgirl named टिली स्मिथ. एक लड़की है जिसका नाम टिली स्मिथ है और वह थाईलैंड आइलैंड के बीच में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ जाती है जब यह सुनामी वहाँ पर आती है. What happens there and how she saved her family, let us study. Now here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. तो दक्षिणी थाईलैंड साउदर्न थाईलैंड के एक बीच के एक रिसोर्ट में यह ब्रिटिश गर्ल स्टूडेंट एक्चुअली अपने पेरेंट्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई थी जब यह सुनामी आई. तो उसके साथ उसकी सिस्टर 7 years ओल्ड और उसके पेरेंट्स, उसकी मदर और फादर, पेनी और कॉलिन स्मिथ उसकी मदर थी, वो भी साथ में थे. एंड इट वाज द इंसिडेंट ऑफ 26 दिसंबर 2004. जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 26 दिसंबर 2004 की बात है जब यह सुनामी आई हुई थी. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. तो इस समय तक जो खतरनाक सुनामी की वेव्स थी वो अपने रास्ते पर थी. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. तो उस समय जो सुमात्रा एक आइलैंड है नॉर्दर्न सुमात्रा में, तो उस समय एक बहुत जबरदस्त मैसिव वेरी बिग अर्थक्वेक आया था जिसके कारण से यह सुनामी आई हुई थी. The water was swelling and kept coming in. Swelling means here rising, मतलब पानी का जो लेवल था वो काफी उठ चुका था और वेव्स बड़ी बड़ी आ रही हुई थी. पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड. तो पेनी स्मिथ याद करते हुए कहती है द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. जो बीच था, समुद्र का बीच, वो स्थान जो जहाँ पर जनरली टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, खाली स्थान, तो वो छोटा हो रहा था. छोटा हो रहा था इसका मतलब ये है कि जो वेव्स थी समुद्र की वो लगातार बढ़ रही थी और जो वो प्लेस था वो छोटा हो रहा था, यानी पानी से घिर रहा था. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. तब वो कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी पहली बार देखा था, ऐसा कभी पहले नहीं देखा था. बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ ने समझ लिया था कि कुछ तो गलत हो रहा था, कुछ गलत होने वाला था. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर. तो 2 हफ्ते पहले जब वो इंग्लैंड में अपने क्लासरूम में थी तो वहां पर उनके टीचर एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा रहे थे, तो वो सब उसके दिमाग में आ रहा था. शी फ्लूड आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली. तो थाईलैंड आने से पहले जब उसने क्लास में अपने एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था जिसमें सुनामी के बारे में उसने एक वीडियो देखा था, तो वो सब चीजें उसके दिमाग में रही थी और वो रिकॉल हो रही थी. टिली सॉ द सी स्लोली राइज. तो उसने देखा कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा था, वेव्स बढ़ रही थी, एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल. और जो फॉर्म बनता है यानी जो झाग बनता है वो बन रहा था और एक वर्लपूल बन रहा था. वर्लपूल एक तरह से आप कहेंगे पानी का भंवर, यानी जब पानी एक ही जगह घूमता है और हर चीज को डुबो देता है, तो दैट इज वर्लपूल. शी रिमेम्बर्ड. तो उसे याद आता है दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन वीडियो ऑफ ए सुनामी. तो उस क्लास में अपनी इंग्लैंड में अपनी क्लास में उसने इस तरह का वीडियो देखा था सुनामी का, दैट हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946, जो कि 1946 में हवाईन आइलैंड का एक वीडियो दिखाया गया था. Her geography teacher had shown
हर क्लास द वीडियो, तो उनके ज्योग्राफी जो टीचर थे उन्होंने उस वीडियो को उन्हें क्लास टीचिंग के दौरान दिखाया था एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था दैट सुनामी कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक। सुनामी किन कारणों से आ सकती है? इट कैन बी कॉज बाय अर्थक्वेक, भूकंप से आ सकती है, वोल्केनोज ज्वालामुखी से आ सकती है, लैंडस्लाइड के कारण आ सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, तो जैसे उसे सब ये याद आता है और वो देखती है कि जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, वेव्स आ रही है, तो उसे समझ में आ गया था कि यह इट इज नॉट नथिंग एट ऑल, बट यह सुनामी है। तो वो अपने फैमिली मेंबर्स पर स्क्रीम करती है, उनको वार्न करती है कि गेट ऑफ द बीच, कि हम बीच से बाहर चले जाएं, भाग जाएं। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, तो उन्होंने उनसे उस अर्थक्वेक के बारे में बताया जो समुद्र के अंदर आया था। She got more and more hysterical, said the mother Penny, तो उसकी मदर कहती है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, हिस्टेरिकल हो गए थे। हिस्टेरिकल मीन्स मतलब एक तरह से कहेंगे बदहवास, जब आपके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, आप शॉकिंग हो जाते हैं, आप हंसने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, अपनी बॉडी पर, अपने ब्रेन में जब कंट्रोल नहीं होता है तो तब उस कंडीशन को हिस्टेरिकल कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि वो हिस्टेरिकल हो गए थे। आई डिडंट नो, मुझे ये पता नहीं था कि व्हाट अ सुनामी वाज, कि सुनामी क्या होती थी। उसकी मदर को ये पता नहीं था कि सुनामी क्या चीज थी। बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी को जब बहुत डरते हुए देखा, फ्राइटेंड होते हुए देखा, तो आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि कुछ बहुत गलत होने जा रहा है, तो इसलिए उसको अनुमान लग गया। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. तो तब जो टिलीज के पेरेंट्स थे वो उसे और उसकी जो 7 years old सिस्टर थी उसको लेकर के उस बीच से होटल के रूम में चले गए, और जहां पर वो स्विमिंग पूल बना हुआ था। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और उनके साथ साथ बहुत सारे दूसरे जो टूरिस्ट थे, वहां पर पर्यटक आए हुए थे जो बीच देखने के लिए, वो भी उनके साथ होटल में चले गए। देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और उसके बाद ऐसे लगा कि पूरा का पूरा जो समुद्र है वो वापस उनके साथ आ गया, यानी वो उस होटल को हिट करने लगा। आई वाज स्क्रीमिंग, तो मैं चीख रही थी कि रन रन, देखो भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, तब पूरी फैमिली ने उस होटल के जो थर्ड फ्लोर था उस पर शरण ली। रिफ्यूज मीन शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, तो कहीं पर यदि आप बच करके जाते हैं तो दैट इज रिफ्यूज। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्च ऑफ द सुनामी वेव्स, लेकिन चूंकि वो होटल अच्छा बना हुआ था तो वो जो जितनी भी सुनामी की वेव्स थी उनको वो सहन कर गया। विथस्टूड सहन करना, सर्ज मीन्स फोर्स, मोमेंटम, जो उसका प्रेशर का फोर्स था उससे वो बच गया। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, और यदि वो बीच पर ही रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाता। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, तो स्मिथ बाद में दूसरे टूरिस्ट से मिलती है हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जो अपना पूरा परिवार खो चुके थे इस सुनामी में, उनका पूरा परिवार बह गया था, उनसे मिली। थैंक्स टू टीली एंड हर ग्रैंड ज्योग्राफी लेसन, तो वो कहती कि मैं टीली और उसके जो ज्योग्राफी लेसन को है उसको थैंक्स देती हूँ। दे हैड बीन फॉरवर्ड, जिनके कारण हमें पहले से हमें चेतावनी मिल गई थी, फॉरवर्ड हो गए थे हम, मीन्स पहले से हमने अनुमान लगा लिया था और हम वहां से बीच से हट गए, जिससे हम बच गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासरूम हर टेरिफाइंग टेल, बाद में जब टिली इंग्लैंड जाती है और वहां पर फिर वो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को इस स्टोरी के बारे में बताती है। तो इस तरीके से यह स्टोरी सेकंड पार्ट था। इसमें एक स्कूल गर्ल की इस बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी, जिस तरीके से उसने अपने ज्योग्राफी लेसन को पढ़ करके सुनामी के बारे में जो उसने रिकॉल किए आइडियाज, जो उसको समझ में आए, उससे उसने अपने न केवल अपनी फैमिली को बल्कि बहुत सारे अन्य टूरिस्ट लोगों को भी बचाया। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। तो इस लेसन के आधार पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, आपको उनको सॉल्व करने हैं। मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ और आंसर भी दिए हैं, तो आप इसको पढ़ करके अपनी नोटबुक में करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड टिलीज फैमिली
कम टू थाईलैंड, टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई हुई थी? तो टिली की फैमिली क्यों आई थी? आपको पता है कि वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे, आपको आंसर दिए हैं, मैं केवल क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप कर लें। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर द वार्निंग साइन द बोथ दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ? टिली और उसके मदर दोनों ने वो कौन से ऐसे साइन देखे जिनसे उन्हें अंदाजा आ गया कि क्या होने वाला था करके, क्या हो रहा था? थर्ड, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? क्या आप समझते हैं कि टिली की जो मदर है को उनके द्वारा अलार्म किया गया था, चेतावनी दे दी गई थी या बता दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? तो टिली ने कहाँ पढ़ा था, कहाँ देखा था कि उसी तरीके से समुद्र बिहेव कर रहा है स्ट्रेंज तरीके से, जैसा कि उसने कहीं देखा हुआ था? लास्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू द एस्केप फ्रॉम द सुनामी? तो स्मिथ की फैमिली और दूसरी जो टूरिस्ट लोग थे वो बचने के लिए, सुनामी की वेव से बचने के लिए कहाँ गए? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको इस लेसन को पढ़ने के बाद ये सारे लेसन के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप इनको अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो एक और लास्ट पार्ट इसका बचता है, पार्ट थर्ड, तो उसको एक नई वीडियो के साथ फिर हम देखते हैं। तब तक आप वीडियो का वेट कीजिए।